जो विरोध लोगों का देखने को मिला। और इस वक्त की बड़ी खबर है, आतंकी हमले में घायल लोगों से केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। आतंकी हमले में घायल लोगों से अमित शाह मिलेंगे, ऐसी जानकारी। आर्म्ड पुलिस अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और वहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। जाकर के घायलों से मुलाकात करके देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए। और देखिए वहां पर ये बेहद ही दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें श्रीनगर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये वो 26 पार्थिव शरीर जहां पर रखे गए हैं, वहां पीएम मोदी ने इन तस्वीरों पर दुख व्यक्त किया था। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं। ये पुष्प चक्र अर्पित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से और वहां पर 2 मिनट का मौन रख के उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौन रहकर प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बेहद ही खास है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। ये 26 पार्थिव शरीर वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ से इन्हें इनके स्थानों पर रवाना किया जाए जहाँ के ये लोग निवासी थे, वहाँ पर भेजा जाएगा क्योंकि परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इनको जो है घर भेजा जाए ताकि इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के से कई लोग जो हैं पहलगाम घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और अब लोग मांग कर रहे हैं उनके परिजन कि जितनी जल्दी हो सकता है उनके पार्थिव देह को घर भेजा जाए ताकि वो उनके आखिरी बार दर्शन कर सकें और उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे करके अंतिम संस्कार जो है वो किया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस जो हैं यहाँ से रवाना हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन 26 पार्थिव शरीरों के पास पहुँचे, पार्थिव शवों के पास पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पुष्प चक्र जो है वो अर्पित किया और नमन किया है उन दिवंगत आत्माओं को और उनकी शांति के लिए वहाँ पर कामना करते हुए वो नज़र आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें श्रीनगर से आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। देखिए जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब घर का मुखिया जो है वो जब दुख की घड़ी में साथ में मौजूद होता है तो परिवार को आत्मबल मिलता है, संबल मिलता है और वो खुद को मजबूत महसूस करता है। और वही मजबूती का एहसास कराने के लिए इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर वो परिजन भी मौजूद है जिन्होंने अपनों को खो दिया है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि आतंकियों ने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया और कुछ बच्चों को भी निशाना बनाया। और इस दौरान बताया जा रहा था कि पुरुषों को गोलियों से भूनने के दौरान, गोली मारने के दौरान उन्होंने उनका नाम पूछा, कलमा पढ़वाया और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। और महिलाओं को ये बोल कर छोड़ा गया कि आप अपनी सरकार को जाके बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। आप समझ रहे हैं। और उन्हीं मृतकों के परिजनों से अब मुलाकात करेंगे जाकर के जो वहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों से भी मुलाकात करेंगे और उनको ढांढस बंधाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। मृतकों को श्रद्धांजलि केंद्रीय गृह मंत्री के जरिए यहाँ पर दी जा रही है। आर्म्ड पुलिस अस्पताल की सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जहाँ पर पार्थिव शरीरों को रखा गया है, पार्थिव देह यहाँ पर रखी गई हैं उन 26 लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस आतंकी हमले में। ये घड़ी बेहद ही दुख की घड़ी है। देखिए जिन्होंने अपनों को खोया उनके दुख को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी ने अपने घर का चिराग खोया है, किसी ने अपने घर का बेटा खोया है, किसी के घर में इकलौता वो व्यक्ति कमाने वाला था जो चला गया इस दुनिया से इस आतंकी हमले में। लेकिन उनके साथ खड़े रहना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि उनको हर कीमत पर न्याय अवश्य मिलेगा और उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी है, भारत की सरकार खड़ी हुई है, यही बताने के लिए इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद हैं। बीते दिन ही जैसे ही आतंकी हमले की सूचना मिली थी केंद्रीय गृह मंत्री को, वो जम्मू कश्मीर पहुँच चुके थे और इस वक्त श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री हैं जहाँ पर उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना की है और पुष्प चक्र अर्पित कर
उनकी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नज़र आ रहे हैं। आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जो है श्रद्धांजलि देते हुए 26 मृतकों को नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये जो दिखा रहे हैं उसमें सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किस तरीके से कर दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद जो है अब एक से दूसरे छोर पर जाने दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के सख्त निर्देशों का पालन यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन ही कह दिया था कि किसी भी कीमत पर इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस जंगल में ये भागे हैं उसकी खाक छानने पर मजबूर कर दिया जाएगा, उसी जंगल में मिला दिया जाएगा उन्हें। ये केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि इन आतंकियों को जितनी जल्दी हो जा सकता है उतनी जल्दी इन आतंकियों को पकड़ा जाए और इनको मौत के घाट उतारा जाए। उन 26 आत्माओं को न्याय दिया जाए जो इस वक्त आसमान से न्याय की गुहार लगाते हुए देख रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। पहलगाम में दरअसल उस वक्त हड़कंप मच गया था जब आतंकवादी AK-47 के साथ लैस होकर के पहुंचे और उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया गया। निहत्थे उन पर्यटक पर जो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे वहां की आबोहवा को निहारने के लिए। उन पर्यटकों को ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी और सुरक्षा उनको मुहैया कराएगी। उन्हें उम्मीद इस बात की थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं होने देगी, लेकिन जिस तरीके से 26 लोगों की जान गई है, सवालिया निशान जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं और खड़े होते हैं मौजूदा सरकार पर। हालांकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान ज़रूर सामने आया कि जो भी ये कायराना करतूत की गई है जिन आतंकियों के ज़रिए किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और यही वजह है कि उनकी तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए, इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए ताकि इन 26 लोगों को न्याय मिल सके जो इस वक्त न्याय की गुहार लगाकर आसमान से देख रहे हैं कम से कम, कि ताकि जो केंद्र सरकार है वो न्याय दिला सके। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी वहां पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 11 बजे एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में होने जा रही है, CCS की मीटिंग, जिसमें रणनीति तय की जाएगी आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, TRF के इन आतंकवादियों को कैसे निस्तानाबूद किया जाएगा, उसके बारे में रणनीति तय की जाएगी।